तो आज हम कुरान के एक ऐसे अध्याय की बात करने वाले हैं जो बहुत ही गहरा, बहुत ही इंटेंस माना जाता है, सूरह हूद। इसका संदेश इतना जबरदस्त है कि उसने तारीख पर एक गहरी छाप छोड़ी है। चलिए सीधे एक बहुत ही पावरफुल हदीस से शुरू करते हैं। हुआ यूं कि पैगंबर मोहम्मद के साथियों ने देखा कि उनके बालों में सफ़ेदी आ रही है और उन्होंने पूछा कि इसकी वजह क्या है। तो उनका जवाब था, सूरह हूद और उसके जैसी दूसरी सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर दिया है। अब जरा सोचिए, एक चैप्टर में, एक सूरे में ऐसा क्या हो सकता है कि उसका असर किसी पर इतना गहरा हो, इतना फिजिकल हो। बस एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं, ये कुरान का 11वां चैप्टर है, मतलब ग्रंथ में काफी शुरू में ही आ जाता है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर इस चैप्टर में ऐसा क्या है, क्या बात है इसकी जो इसे इतना इंटेंस बना देती है कि किसी पर इतना गहरा असर छोड़ जाए। तो इस सूरह के भारीपन को समझने के लिए हमें पहले इसका बेसिक कंटेंट और स्ट्रक्चर देखना होगा। तो ये है सूरह हूद, चैप्टर नंबर 11, और इसमें 123 आयतें हैं। ये मक्का में उस वक्त नाजिल हुई थी, मतलब उस वक्त सामने आई जब शुरुआती मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा था। और इसका जो मेन थीम है ना, वो है उन कौमों का अश्र जिन्होंने अपने नबियों की बात मानने से इनकार कर दिया था। अब जो बात सूरह हूद को इतना इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इसका नैरेटिव स्ट्रक्चर। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि ये एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न दिखाती है, रिजेक्शन का, इनकार का, जो बार बार दोहराया जाता है। ये सूरा हमें कई पैगंबरों की कहानियों से रूबरू कराती है। नूह, हूद, सालेह, लूत, शुएब और मूसा। पहली नज़र में तो लगेगा कि ये सब अलग अलग किस्से हैं, लेकिन जब आप गौर से देखेंगे ना, तो एक कॉमन धागा नजर आएगा, एक पैटर्न जो हर कहानी में मौजूद है, और वो थोड़ा परेशान करने वाला है। पैटर्न ये है, हर कहानी में एक पैगंबर आते हैं और उनका मैसेज बहुत सीधा और सिंपल होता है कि एक खुदा की इबादत करो और अपने गलत कामों से तौबा करो, और हर बार उन्हें एक जैसा ही जवाब मिलता है। लोग उन पर झूठे होने का इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम तो अपने बाप दादा के तरीकों पर ही चलेंगे, और वो मैसेज को रिजेक्ट कर देते हैं। और हर बार कहानी का अंत भी एक ही तरह से होता है। जिन लोगों ने मैसेज को मानने से इनकार किया, उन पर खुदा का अज़ाब आता है, एक बहुत बड़ा दैवीय दंड। यही जो लगातार दोहराव है ना, इसी वजह से ये सूरा इतनी भारी और गंभीर महसूस होती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। अगर ये सब सिर्फ हिस्ट्री लेसन्स हैं, तो इन्हें बताने का तरीका बड़ा अजीब है। देखिए, एकेडमिक रिसर्च ये बताती है कि ये कहानियाँ एक सीधी साधी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, मतलब एक के बाद एक नहीं आती। ये फ्रैगमेंटेड हैं, टुकड़ों में हैं, और पूरे कुरान में अलग अलग जगह दोहराई भी गई हैं। तो इससे एक बात तो साफ है कि मकसद सिर्फ इतिहास बताना नहीं है, इसके पीछे कोई गहरा नैरेटिव पर्पस है। तो फिर सवाल ये है कि अगर मकसद सिर्फ हिस्ट्री बताना नहीं था, तो फिर इस तरह के नॉन क्रोनोलॉजिकल फ्रैगमेंटेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? आखिर ऐसा क्यों किया गया? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाना पड़ेगा जब ये सूरा नाजिल हुई थी। ये सूरा पैगंबर मोहम्मद की ज़िंदगी के एक बहुत बहुत मुश्किल दौर में सामने आई थी। उनके जो सबसे बड़े प्रोटेक्टर थे, उनके चाचा अबू तालिब, उनका इंतकाल हो चुका था। मक्का का जो रूलिंग ट्राइब था, कुरैश, वो अब खुलकर उनके खिलाफ हो गया था। उन्हें पर्सनली बदनाम किया जा रहा था, धमकियां मिल रही थीं, और तो और लोग उनकी बातों का मजाक उड़ा रहे थे और उनसे अजीब अजीब चमत्कार दिखाने की मांग कर रहे थे, जैसे कि पहाड़ों को सोने का बना दो। और यही कॉन्टेक्स्ट, यही माहौल सूरह के स्ट्रक्चर के राज को खोलने की चाबी है। तो अब आता है सबसे क्रूशल पॉइंट। रिसर्च के मुताबिक ये कहानियां सिर्फ पास्ट के बारे में नहीं थीं, ये प्रेजेंट के बारे में थीं। ये उस रिजेक्शन का, उस इनकार का एक डायरेक्ट रिस्पॉन्स थी जो पैगंबर मोहम्मद उस वक्त खुद फेस कर रहे थे। अब ये काम कैसे करता है, इसे समझने के लिए रिसर्चर्स एक लिंग्विस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। आसान शब्दों में इसका मतलब ये है कि हम जो ज़बान इस्तेमाल करते हैं ना, वो सिर्फ दुनिया को डिस्क्राइब नहीं करती, बल्कि वो ये भी तय करती है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं, महसूस कैसे करते हैं। ये एक चश्मे की तरह है जिससे हम हकीकत को देखते हैं। और सूरह हूद में ठीक यही हो रहा था। ये जो पुराने पैगंबरों की कहानियां थीं, ये एक आईने का काम कर रही थीं। ये दिखा रही थीं कि देखो, नूह, हूद और बाकी पैगंबरों को भी बिल्कुल इसी तरह के रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था।
उन पर भी यही इल्ज़ाम लगे थे, उनका भी इसी तरह मजाक उड़ाया गया था। तो इससे उनका जो पर्सनल स्ट्रगल था वो एक बड़े टाइमलेस पैटर्न का हिस्सा बन गया। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो ये कहानियां पावरफुल लिंग्विस्टिक टूल्स थीं। इन्होंने पैगंबर मोहम्मद के एक्सपीरियंस को ही बदल दिया। अब उनकी तकलीफ सिर्फ उनकी पर्सनल फेलियर नहीं रह गई थी, बल्कि ये तो ईमान का वो इम्तिहान था जिससे हर पैगंबर को गुजरना पड़ा है। ये भाषा के जरिए हिम्मत और दिलासा देने का एक बहुत ही सोफेस्टिकेटेड तरीका था। तो जब हम इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं तो ये हमें कहानी की ताकत के बारे में और मुश्किलों में खुद को संभालने की यानी रेजिलियंस बनाने की उसकी ताकत के बारे में क्या सिखाता है। तो की टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, सूरा हूद का जो भारीपन है वो बार बार रिजेक्शन और उसके अंजाम की कहानी सुनाने से आता है। दूसरी बात, इसका जो नॉन क्रोनोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो रैंडम नहीं है, वो जानबूझकर किया गया है एक मकसद से। तीसरी बात, ये कहानियां पैगंबर मोहम्मद के लिए एक आईने की तरह थीं जो उन्हें हिम्मत और दिलासा देती थीं कि उनका संघर्ष अकेला नहीं है। और आखिर में ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे नैरेटिव यानी कहानियां हमारे नज़रिए को बदल सकती हैं और हमें मुश्किलों से लड़ने की ताकत दे सकती हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, जिस तरह इन कहानियों ने 1400 साल पहले किसी को ताकत दी थी, उसी तरह आज हम जो कहानियां खुद को सुनाते हैं अपनी मुश्किलों के बारे में, वो हमारी अपनी हिम्मत और रेजिलियंस को कैसे बना